भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि पितृ पक्ष में हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हों। तो भक्तों, पितरों को जो हम श्राद्ध करते हैं तो उनसे क्या होता है, उनको जैसे हमें भूख लगती है ऐसे ही हमारे पितरों को भी इच्छा होती है कि उनके बच्चे उनको कुछ दें। तो वो हम जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे पितरों तक पहुंचती है। अब पितरों को भूख लग रही है तो भोजन तो मिल गया, लेकिन उनकी तृप्ति इससे होने वाली नहीं है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए भजन। चाहे वो आप राधा राधा नाम लें या कृष्ण कृष्ण नाम लें या आप राम राम लें, मतलब है नाम से। तो हम नाम जो है वो हम किसी का भी लें, बात एक ही है, लेकिन राधा रानी का नाम, क्योंकि सबसे जैसे अमृत में खान होती है तो वो है, ऐसे ही राधा रानी का नाम है। तो राधा राधा नाम इतना बड़ा है, इतना बलशाली है कि उसमें सर्व सामर्थ्य है तीनों लोगों की। तो हमारे पितरों को तृप्ति कराने के लिए भी हमें नाम जप की ही ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे हम श्रीमद् भागवत कराएं या हम श्रीमद् भागवत में भगवान के 1108 नाम है, वो उसका पाठ करें या फिर हम नाम जप करें, तो सबसे सरल जो है नाम जप है। हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे सरल नाम जप है। तो नाम जप में हमें ये भी बाधा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो करें, या काम करते हुए भी हम नाम जप कर सकते हैं। और नाम जप कहीं भी किया जा सकता है, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। चाहे हम खाना बना रहे हैं या हम पितृपक्ष के लिए भी हम अगर भोजन बना रहे हैं तब भी हम नाम लेते रहें और काम करते रहें। तो भोग तैयार करते रहें और नाम लेते रहें, तब भी हम, तो इससे क्या होता है, एक तो खाने में स्वाद आ जाता है, रस आ जाता है, जिसे कहते हैं भंडारे का खाना बहुत बढ़िया लगता है। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि जिसमें भक्ति का रस आ जाता है वो चीज़ सर्वोत्तम बन जाती है। तो इसलिए हम उसको अच्छे से, अब नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम अच्छे से नाम जप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या है, अपनी वृत्ति को नाम जप में लगाना चाहिए। अब नाम जप तृप्ति के लिए देना है तो उसके लिए किया जाता है संकल्प। तो अब हम संकल्प कैसे करें, तो संकल्प हम अपना नाम क्या करेंगे, जिस जगह हम रहते हैं, जो भी, जैसे कि जो यहाँ दिल्ली में रहते हैं जैसे कि, तो क्या कहेंगे, जम्बू द्वीपे भरत खंडे। आपका नाम है, आपका गोत्र है, वो ले लेंगे। और जो कुछ भी आप कर रहे हैं कि मैं राधा राधा नाम का, इतने का मतलब 1008 राधा नाम का संकल्प करिष्यामि या करती हूँ, जो भी है, तो आप उसका संकल्प कर लेंगे। और वो किसको, निमित्तम पितृ निमित्तार्थम, तो ये पितरों के निमित्त हम कर रहे हैं, तो उसका फल क्या होगा, हमारे पितरों को मिल जाएगा। तो पितरों को क्या होता है, वहाँ पर जब वो रह रहे होते हैं स्वर्गलोक में, तो हम बुरे काम करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे पितृ दुखी होते हैं। और यदि हम अच्छे काम करते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और नाम जप से क्या का जो फल मिलता है उससे क्या होता है, उनकी दुर्गति जो हो रही होती है वो भी दूर हो जाती है और उनको कष्ट दूर होकर उनको शांति प्रदान हो जाती है। तो इसलिए पितृपक्ष में हम जो भी संकल्प करें वो नाम का, कीर्तन का, तो कीर्तन का भी विशेष महत्व है। किसका, नाम कीर्तनम। तो ना
सकल पाप विनाशति। नाम यस्य जो नाम का कीर्तन करते हैं तो उसमें क्या होता है, सकल पाप विनाशति, सारे पापों को विनाश करने की शक्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है अगर हम नाम जप करते हैं। संकीर्तनम यस्य सकल पाप प्रणाशति। तो जिस जगह नाम का कीर्तन किया जाता है वहाँ पर सकल पापों का नाश हो जाता है, इसका अर्थ ये है। तो अब हमें शांति चाहिए तो क्या करना है, तो नाम जप कर लेना है। नाम जप से क्या होता है, मन शांत होता है। अच्छा, हमें किसी चीज़ से दुख ज़्यादा हो रहा है तो क्या है, नाम जप कर लेना चाहिए। तो नाम जप करने से कोई भी दुख हो वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नाम जप सबसे बड़ा है। तो अब हम कर क्या सकते हैं, विष्णु सहस्र नाम, इसका पाठ कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, हम तिल से तर्पण भी कर सकते हैं। दूसरा, हम श्रीमद् भागवत भी करवा सकते हैं। तीसरा, हम राधा राधा नाम भी जप सकते हैं। चौथा, भगवान के 1008 नाम का हम स्मरण कर सकते हैं। तो भक्तों, एक चीज़ और सफलदायी है सबसे ज़्यादा, जैसे हम राधा यानी कि हम राधा बोलते हुए राधा रानी को देख रहे हैं, राधा रानी का चिंतन कर रहे हैं, तो ये इसका फल कई हजार माला करने से भी अधिक मिलता है। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हम शांत भाव से बैठ जाएं और नाम का स्मरण करें, उनको राधा रानी को दर्शन करें, मनन करें, चिंतन करें। तो भक्तों 9 प्रकार की होती है नवधा भक्ति। तो उसमें क्या होता है, मनन, चिंतन, स्मरण, समर्पण, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सहचरी भाव। तो ये सारा एक ही में आने के कारण क्या होता है, हमें कई हजार माला का फल एक नाम लेने से मिल जाता है। इसलिए नाम लेने का, इस तरीके से नाम लेने का फल भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें समय तो कम लगता है और कहीं किसी के पास हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती और सब काम घर बैठे ही हो जाता है और पितृ भी हमारे खुश हो जाते हैं जब हम उनके लिए ऐसे कार्य करते हैं। और बहुत से वृद्ध जन हैं कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करें, तो वो नाम जप का संकल्प करके अपने पितरों को दे दें। तो जो उनके पितर हैं जहाँ भी हैं वो क्या होंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे और उनको जो कष्ट मिल रहा है वो भी दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप और आपका, इससे आप जो संकल्प करके दे देते हैं तो सोचते हैं आपको कुछ फल नहीं मिलेगा। जी नहीं, आपको मनन चिंतन सब चीज़ों का फल मिलेगा, क्योंकि नाम इस लोक और परलोक सब जगह साथी होता है। तो आपको भी इसका फल बहुत मिलने वाला है। तो एक पितृपक्ष में आप अपने पितरों के लिए काम जरूर करें। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। शेयर अपने मित्रों को कर देना, जिन्हें पता नहीं है वो भी इस तरीके से अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति, नाम जप करके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। भक्तों राम राम, राधे श्याम।